आपने पिछले वीडियो में देखे कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी गुलामगिरी किताब पैराग्राफ 7 में उन्होंने क्या लिखे थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी हुई किताब गुलामगिरी पैराग्राफ 8 में उन्होंने क्या लिखते हैं। परशुराम मातृहत्या, 21 बार हमले, राक्षस खंडेराव ने रावण की मदद ली, 9 खंडों की जनाई, 7 देवियां, महारों की गले का काला धागा, अतिशूद्र, अछूत, मातंग, चंडाल, महारों को पांव तले रौंदना, ब्राह्मणों को गंधर्व ब्याह करने की मनाही, क्षत्रिय बच्चों की हत्या, प्रभु, रामोसी, जिनगर आदि लोग परशुराम की हार हो जाने में उनसे अपनी ही जान दे दी, और चिरंजीवी परशुराम को निमंत्रण आदि के संबंध में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले गुलामगिरी में क्या लिखते हैं। आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। धोड़ीराव राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों का मुखिया कौन था। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, ब्राह्मणों का मुखिया परशुराम था। फिर से धोड़ीराव राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, परशुराम स्वभाव से कैसा था। ज्योतिराव फुले सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, परशुराम स्वभाव से उपद्रवी, साहसी, विनाशी, निर्दयी, मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाला था। उसने जन्म देने वाली माता रेणुका की गर्दन काटने में भी कोई संकोच महसूस नहीं किया। परशुराम शरीर से मजबूत और तीर अंदाज था। धोड़ीराव सवाल करते हुए पूछते हैं, उसके शासनकाल में क्या हुआ। ज्योतिराव फुले सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद बचे हुए महाआर्यों ने ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए परशुराम से 21 बार युद्ध किया। वो इतनी जिद्दी से युद्ध लड़ते रहे कि अंत में उनका नाम दैत्य पड़ गया, और इस शब्द का बाद में अपभ्रंश दैत्य हो गया। जब परशुराम ने सभी महारियों का पराजित किया, तब उनमें से महावीरों ने निराश होकर अपने स्त्रियों के प्रदेशों में जाकर अपने आखिरी दिन बिताए। मतलब जिजुरी के खंडेराव ने जिस तरह रावण का सहारा लिया, उसी प्रकार 9 खंडों के न्याय और 7 आश्रय आदि सभी कोंकण के निचले भूप्रदेश में जाकर छिप गए और उन्होंने वहां अपने आखिरी दिन बिताए। इसमें ब्राह्मणों में नफरत की भावना और भी गहरी हो गई। उन्होंने 9 खंडों का जो न्याय था, उसका नाम स्त्री के नाम पर निंदा सूचक अर्थ में 9 चिथड़ों वाली देवी रख दिया, और 7 आश्रयों का नाम 7 पुत्रों वाली माता रख दिया। शेष जितने महारियों को परशुराम ने युद्ध भूमि पर कैद करके रखा, उन पर उसने कड़े प्रतिबंध लगाकर रखा था। उन महारियों ने कभी भी ब्राह्मणों के विरुद्ध कमर नहीं कसनी चाहिए, इसलिए उसने उनको शपथ दिलाई। उसने सभी के गले में काले धागे की निशानी बंधवाई, और उनको उनके शूद्र भाइयों ने भी छूना नहीं चाहिए, इसलिए सामाजिक प्रतिबंध लगाए। बाद में परशुराम ने उन महाअरि क्षत्रियों को अतिशूद्र, महार, अछूत, मातंग और चंडाल आदि नामों से पुकारने की प्रथा प्रचलित की। इस तरह के गंदे प्रचलन के लिए दुनिया में दूसरी कोई मिसाल है ही नहीं। जैसे इस शत्रुतापूर्ण भावना से महार, मातंग आदि लोगों से बदला चुकाने के लिए उसने हर तरह की घटिया से घटिया तरकीबें अपनाई। उसने अपने जाति बिरादरी के लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें की नींव के नीचे कई मातंगों को उनकी औरतों के साथ खड़ा करके उनके बेसहाय चिल्लाने से किसी को अनुकंपा होगी, इसके लिए उनके मुंह में तेल और सिंदूर डालकर उन लोगों को जिंदा अवस्था में ही दफनाने की परंपरा शुरू की। लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई ये अमानवीय परंपरा जैसे जैसे मुस्लिमों की सत्ता इस देश में मजबूत होती गई, वैसे वैसे वह समाप्त होती गई। लेकिन इधर महारियों से लड़ते लड़ते परशुराम के इतने लोग मारे गए कि ब्राह्मणों की अपेक्षा
ब्राह्मण विधवाओं की संख्या ज्यादा हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि उन विधवाओं की अवस्था किस तरह से की जाए, इसकी भयंकर समस्या ब्राह्मणों के सामने आ खड़ी हुई। अंत में ब्राह्मण विधवा औरतों को पुनर्विवाह करने के लिए मना कर दिया गया। तब कहीं जाकर उनकी गाड़ी रास्ते पर आई। परशुराम अपने ब्राह्मण लोगों की हत्या से इतना पागल हो गया था कि उसने बाणासुर के सभी राज्य को क्षत्रिय के बीच का मूल नाश करने के इरादे से अंत में उन महारियों क्षत्रियों की निराधार गर्भवती विधवाओं औरतों को, जो अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां छिप गई थी, उनसे पैदा होने वाले नन्हे बच्चे को पैदा होते ही हत्या कर देनी चाहिए। इसलिए उसने उन औरतों को पकड़ पकड़ कर लाने की मुहिम शुरू कर दी। उस अमानवीय शत्रुतापूर्ण मुहिम से नजर चुकाकर बचे हुए नन्हे बच्चों में से निर्मित कुछ कुल वंश इधर प्रभु लोगों में मिलते हैं। उसी तरह परशुराम की इस धूमधाम में रामोसी, जिनगर, तुमड़ी वाले और कुंभार आदि जाति के लोग होने चाहिए, क्योंकि कई रस्म रिवाजों में उनका शूद्रों से मेल होता है। तात्पर्य हिरण्याक्ष से बलिराजा के पुत्र का निर्वंश होने तक उस कुल को निस्तेज करके उनके लोगों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इससे अज्ञानी क्षेत्रवासियों के दिमाग पर इस तरह की धाक जम गई थी कि ब्राह्मण लोग जादू विद्या में माहिर हैं। वो लोग ब्राह्मणों के मंत्रों से बहुत ही डरने लगे, किंतु इधर परशुराम की मूर्खता की वजह से उनके धींगा धींगी में ब्राह्मणों की बड़ी हानि हुई। इसकी वजह से सभी ब्राह्मण लोग परशुराम के नाम से घृणा करने लगे। यही नहीं तो उसी समय वहां के एक क्षेत्रपति के रामचंद्र नाम के पुत्र ने परशुराम के धनुष को जनक राजा के घर में भरी सभा में तोड़ दिया। इससे परशुराम के मन में उस रामचंद्र के प्रति प्रतिशोध की भावना घर कर गई। उसने रामचंद्र को अपने घर जानकी को ले जाने का सुनहरा मौका देखा और उसने रामचंद्र से रास्ते में ही युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में परशुराम की करारी हार हुई। उस पराजय से परशुराम इतना शर्मिंदा हो गया कि उसने अपने सभी राज्यों को त्याग करके अपने परिवारों के साथ और कुछ निजी संबंधियों को साथ लिया और वो कोक्कण के निचले भाग में जाकर रहने लगा। वहां पहुंचने के बाद उसको उसके द्वारा किए गए तभी बुरी कर्मों का पश्चाताप हुआ। इस पश्चाताप के परिणाम उस पर इतना बुरा हुआ कि उसने अपनी जान कहां, कब और कैसे खो दी, इसका किसी को कोई पता ही नहीं लग सका। धोड़ीराव फिर से ज्योतिबा फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, सभी ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपने धर्मशास्त्र धर्म ग्रंथ के आधार पर यह कहते हैं कि परशुराम आदि नारायण का अवतार है, वो चिरंजीवी है, वो कभी भी मरता नहीं। और आप कहते हैं कि परशुराम ने आत्महत्या की है, इसका क्या अर्थ है? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, 2 साल पहले मैंने शिवाजी महाराज के नाम एक पवाड़ा लिखा था। उस पवाड़े के पहले छंद में मैंने कहा था कि सभी ब्राह्मणों ने अपने परशुराम को न्योता देकर बुलाना चाहिए और उसकी उपस्थिति में मेरे सामने इस बात का खुल्लम खुल्ला खुलासा करना चाहिए कि आजकल के मातंग महारों के पूर्वज परशुराम से 21 बार लड़ने वाले महाअरि क्षत्रिय थे या नहीं। इसकी सूचना ब्राह्मणों को दी गई, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्होंने परशुराम को न्योता देकर नहीं बुलाया। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि परशुराम सचमुच में आदि नारायण का अवतार नहीं था और ना वो चिरंजीवी था। यदि परशुराम आदि नारायण का अवतार होता और वह चिरंजीवी होता, तब ब्राह्मण ने उसको कब का खोज लाया होता। और मेरी बात तो क्या, सारी दुनिया के ख्रिस्ती और मोहम्मदी लोगों के मन का समाधान करके उसकी समझ के अनुसार सभी म्लेच्छ लोगों के विद्रोह को अपनी मंत्र विद्या की सामर्थ्य से तहस नहस करने में उन्होंने कभी किसी भी तरह से आगे पीछे ना देखा होता। धोड़ीराव फिर से सवाल करते हुए पूछते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्वयं पुनः एक बार परशुराम को यहाँ बुलाना चाहिए।
यदि परशुराम सचमुच में जिंदा है तब वह निश्चित रूप से चला आएगा, क्योंकि आजकल के ब्राह्मण यदि अपने आप को कितना भी विविध ज्ञानी होने का दावा करते हो, फिर भी उनको परशुराम के मतानुसार भ्रष्ट और पतित ही मानना चाहिए। इस बात के लिए प्रमाण यह है कि अभी अभी कई ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार करेले खाने के निषेध किया है, लेकिन ब्राह्मणों ने धर्म शास्त्रों द्वारा निषिद्ध ठहराए गए मालियों के द्वारा सींचे गए पानी से उत्पन्न गाजरों को छिपा छिपा कर खाने की होड़ लगा दी है। ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, ठीक है, जो भी कुछ क्यों ना हो, चिरंजीवी परशुराम अर्थात आदि नारायण के अवतार को मुकाम सब जगह है। तात परशुराम, तू ब्राह्मणों की ग्रंथों की वजह से चिरंजीवी है। करेला कड़वा क्यों ना हो, किंतु तुमने विधि पूर्वक करेले खाने का निषेध नहीं किया है। परशुराम, तुमको पहले जैसे मछुआरों की लाश से दूसरे नए ब्राह्मण पैदा करने की गरज नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज यहाँ तेरे द्वारा लाश से पैदा किए गए जो ब्राह्मण हैं, उनमें कई ब्राह्मण विधि ज्ञानी हो गए हैं। अब तुझे उनको बहुत ज्यादा ज्ञान देने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए हे परशुराम, तू जहां भी है आ जा, और जिन ब्राह्मणों ने शूद्र मालियों के द्वारा खेत में उत्पन्न गाजरों को खूब खाएं, उन सभी ब्राह्मणों को चंद्रयान प्रायश्चित देकर उन पर तुम वेद मंत्रों के जादू की सामर्थ्य से पहले जैसे कुछ चमत्कार अंग्रेज, फ्रेंच आदि लोगों को दिखा दे, बस हो जाएगा। हे परशुराम, तू इस तरह मुंह छिपाकर भगोड़ा बनकर मत घुमा कर। तू इस नोटिस के तारीख से 6 माह के भीतर भीतर यहाँ पर उपस्थित हो सका, तब तो मैं ही नहीं, सारी दुनिया के लोग तेरे को सचमुच में आदि नारायण का अवतार ही मानेंगे, ऐसा समझेंगे और लोग तेरा सम्मान करेंगे। लेकिन तू यदि ऐसा न कर सका, तब यहाँ के महार, मातंग, महारो, महशोभा के पीछे छिपकर बैठे हैं वो लोग तुम्हारे विधि ज्ञानी कहलाने वाले ब्राह्मण बच्चों को खींचकर बाहर ले आएंगे और उनको बेहाल करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इसका परिणाम ये होगा कि उनके भांडों के एक तारा वाद्य की तरह टूट जाएगी और उनकी झोली में पत्थर गिर जाएंगे। फिर उन्हें विश्वामित्र जैसे भूखे कंगाल रहने पर इतनी मजबूर का सामना करना पड़ेगा कि उनको कुत्ते का मांस खाना पड़ेगा। इसलिए हे परशुराम, तू अपने विधि ज्ञानी ब्राह्मणों पर ऐसी स्थिति न लाओ। हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा लिखा हुआ किताब गुलामगिरी पैराग्राफ 9 में उन्होंने क्या लिखते हैं। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल्य राशि, अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।